मतलब प्रधानमंत्री किसान योजना का जो किसका लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं कि आखिर केवाईसी कैसे करना है और लिस्ट में नाम कैसे पता करना है। किसान भाइयों, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और आपके लिए नहीं, मतलब 12 करोड़ किसानों के लिए ज़रूरत है। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, साथ ही नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है फार्मर कॉर्नर। तो फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जो कि केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन और है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर लिखा है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और लिखा है एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है और आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। मैसेज जब आप यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपका केवाईसी सफलतापूर्वक हो जाएगा, मतलब आपका केवाईसी पूर्ण रूप से हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये जो आधार नंबर है ये देखिएगा, आधार नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर, ये कोष्टक, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद ये सर्च का जो ऑप्शन है, सर्च के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कीजिए। जैसे आप लोग सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके आधार पर यानी आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। उसी मैसेज को, उसी OTP को आप यहाँ पर भर देंगे। जब आपका ये सब भर जाएगा तो आपका केवाईसी बहुत ही आसान पूर्वक से और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, मतलब किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपके आधार पर मैसेज आएगा और जब तक आधार पर मैसेज नहीं आएगा जब तक आपका केवाईसी नहीं होगा। और कई लोग का ऐसा होता है जो बहुत पहले आधार लिंक करवा लिए होते हैं और बाद में उनके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता, तो मैसेज करते हैं कि हमारा केवाईसी नहीं हो पा रहा है, मतलब हमारा आधार तो लिंक है, मतलब हमारे मोबाइल पर मैसेज नहीं आ रहा है। ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक बार आप पता कीजिए आपका जो आधार लिंक है मोबाइल पर वो जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, ये बात पहले आप समझ लीजिएगा। चलिए अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और दिखता है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिखने के बाद एक ऑप्शन और है बेनिफिशियल लिस्ट का। यहाँ पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे 5 चीज़ मांगेगा, मतलब ये 5 चीज़ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये 5 चीज़ आपको भरना है। ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोग, ये देख लीजिएगा। देखने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये स्टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप भारत के किस राज्य के हैं ये भी आपके सामने आएगा। दूसरा नंबर आपका जिला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है, पांचवा नंबर आपके गांव का क्या नाम है। ये एक चीज़ आपको सही ढंग से करना है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, आपका अपना राज्य, आपको अपना जिला, आपको अपना तहसील, आपको अपना ब्लॉक, आपको अपना विलेज यानी गांव, ये 5 चीज़ आपको सही ढंग से अगर आप नहीं करेंगे तो भाई साहब आपका नाम लिस्ट में नहीं पता होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग ये देख चुके हैं, तो यहाँ पर देखने के बाद दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कैसे चेक करना है। देखिए जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भारत के जितने भी राज्य में PM किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ जाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नीचे आएंगे अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर मैं आपको बता दी, मैं उत्तर प्रदेश का एक आइकन है, तो मैं उत्तर प्रदेश के आइकन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक किया तो उत्तर प्रदेश का आइकन भरने के बाद ये बोलता है कि आपका जिला क्या है, तो मैं जिले के आइकन पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पर नीचे की तरफ आता हूँ। आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सिद्धार्थनगर का, जैसे हमारा जिला है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं आपको अभी लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये तहसील का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ और तहसील के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाँव का ऑप्शन करना। चलिए कैसे करना वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाया है, तहसील का ऑप्शन है, तहसील हमने भर दिया। विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। विलेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाँव चॉइस कर लेते हैं। देखिएगा उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग खुद पता नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कमेंट में अपना राज्य, अपना जिला, अपना तहसील, अपने ब्लॉक का नाम, अपने गांव का नाम, अपना नाम कमेंट कीजिएगा एक एक करके, ताकि हम अगले वीडियो में आपके गांव का नाम चेक करके दिखा दें कि आपके गांव का नाम या आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। जिन लोगों का लिस्ट में नाम होगा किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त का लाभ है उन्हीं किसानों के खाते में आएगा और जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं होगा उनके खाते में नहीं आएगा। मतलब ये गेट रिपोर्ट का एक आइकन है, इस पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ जाना है। जैसे आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर लिस्ट में नाम खुलकर आ जाएगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब कई लाभार्थियों के गांव में करीब 400 से 500 से 600 लोग होते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के मन में सवाल है कि इतने नामों में से हम अपना नाम कैसे ढूंढेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपका नाम है, जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए बता देता हूं, अगर आपका नाम है शाहजहान तो आपका यस से जो नाम होगा वो आएगा। अगर आपका नाम, जैसे आप जो भी आपका नाम का पहला अक्षर होगा, जैसे आपका नाम मालाराम है तो एम से जो नाम होगा, एम के नीचे आपका जितना भी नाम मिलेगा उसी में आपका नाम होगा। मतलब अपने नाम के पहले लेटर के हिसाब से आप लोग नाम ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है किसानों को अपना नाम पता करने के लिए। अब कई लोगों के मन में एक सवाल और है कि सर्वे नंबर का मतलब क्या होता है, और बहुत जगहों पर सर्वे नंबर के बारे में सुन भी लिए कि किसान योजना में नाम पता करने के लिए सर्वे नंबर का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूं।
अगर आपका नाम यहाँ पर जैसे शांति लिखा है, क्या लिखा है शांति, और ये कितना नंबर पर है 316 नंबर पर। तो शांति आपको जब अगली बार पता करना है तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताया अपना राज्य, अपना जिला, अपना तहसील, अपना ब्लॉक, अपने गाँव का नाम, ये क्लिक करने के बाद गेट रिपोर्ट जैसे यहाँ पर फाइल में भरेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर 316 नंबर लिखा होगा उसी पर आपको आना है और उसी के बगल में आपको अपना नाम दिख जाएगा, जो कि आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। और 12 करोड़ किसानों को इंतजार है कि आखिर 21वीं किस्त का लाभ कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं 21वीं किस्त को लेकर सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया है। हालांकि कई सोशल मीडिया सूत्रों के हवाले से मालूम आई है, खबर आई है कि 5 नवंबर से लेकर 2 नवंबर या 10 नवंबर के बीच में आ सकता है, क्योंकि 2 नवंबर 4 महीना पूर्ण हो जाता है। तो किसानों को इस बीच कभी भी 21वीं किस्त का लाभ मिल सकता है और कभी भी इस बीच 21वीं किस्त के किसानों के खाते में जारी किया जा सकता है। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, केवाईसी नहीं किए तो जल्द से जल्द के लिए कीजिए। हमने वीडियो में दिखाया है कि आपको केवाईसी कैसे करना है। साथ ही 21वीं किस्त की बात रहेगी तो 4 राज्यों के किसानों को पहले मिल चुका है, बाकी 24 राज्यों के किसानों को जो इंतजार है जल्द से जल्द उनका इंतजार खत्म होगा। तो वीडियो को लाइक करिए। खुशखबरी, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होने से पहले कृषि मंत्री ने 2 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी उपज बढ़ेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जी हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं जो अखबार पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जो जानकारियाँ लिखी है इसके बारे में हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं, पहले समझिएगा। देखिए, किसानों के लिए खुशखबरी, जो पीएम किसान योजना की यानी 21वीं किस्त का इंतजार जारी होने का कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने 2 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी जो उपज मतलब आपको बता दूं, जो किसान है उन्हें सरकार की ओर से खेती करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। कितना पैसे दिए जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले से ही 2 करोड़ किसानों की बड़ी सौगात मिल चुकी है, बाकी 8 करोड़ किसानों को 21वीं किस्त का राशि जारी किया जाएगा। ये कृषि मंत्री शिवराज मामा जी हैं, जो आप इनको भली भांति जानते हैं, बच्चा बच्चा इनको जानता है। तो कहीं पर भाई के नाम से जाने जाते हैं तो कहीं पर मामा के नाम से जाने जाते हैं। अगर कोई त्यौहार भी आता है तो ये डायरेक्ट क्या बोलते हैं, सभी देशवासी भाइयों बहनों, भांजों भांजियों, यानी सभी को अपना भांजा मानते हैं, मतलब मामा का प्यार और दुलार ये देते ही हैं। चलिए, और यहाँ पर एक जानकारी और लिखा है, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, 21वीं किस्त से पहले बड़ी सौगात। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, लागत घटाने और उचित बाजार मूल्य दिलाने के उद्देश्य से किसान उत्पादक संगठन एक नई आर्थिक क्रांति की दिशा का अग्रसर है। यानी उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान है, हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें किसान योजना का राशि जो दिया जाता है 21वीं किस्त का, वो तो दिया जाता है। साथ ही दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय एफपीओ समागम के उद्घाटन पर किसानों को 21वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा। साथ ही 21वीं किस्त से जुड़ी उन्होंने कई और जानकारियां दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी और जानकारियां दिया है जो किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है। पहला नंबर दोस्तों, आप लोगों को लिस्ट में नाम जांचना ज़रूरी है कि आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं। मतलब अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको लाभ दिया जाएगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, यह जानना 21वीं किस्त के 2000 आएंगे या नहीं। तो दोस्तों, देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने 20वीं किस्त की राशि 2 अगस्त को जारी की थी और उससे पहले 19वीं किस्त फरवरी में जारी हुआ था। साथ ही जो किसान योजना का पैसा आता है और अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिनों में आता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आपको दिखा भी देता हूँ जो अलग अलग टाइमों में